दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के काफिले से पहले ही काले झंडे दिखा करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। बौखलाई पुलिस प्रशासन तमाम लोगों को, तमाम युवाओं को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सोचिए, बीजेपी के अंदर इस कदर हड़कंप मचा हुआ है कि अब किसी को भी हिरासत में ले लिया जा रहा है, यानी आप विरोध नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सदन के अंदर जो सवाल विपक्षी पार्टियों ने पूछना शुरू किया था, सदन के अंदर देश के गृह मंत्री जी से जवाबदेही तय करानी थी विपक्षी पार्टियों को। डे 1 से लेकर के एंड तक, यानी कि मॉनसून सत्र के डे 1 से लेकर के डे एंड तक, जब तक कि सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं की गई अनिश्चितकालीन के लिए, तब तक विपक्षी पार्टियों ने बार बार विरोध प्रदर्शन किया और एक ही सवाल पूछा कि देश के गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते कि आखिर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया, किसके आदेश पर आंसू गैस छोड़े गए, यह आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों, सदन की कार्रवाई तो स्थगित हो गई अनिश्चितकालीन के लिए। सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, वो भी लास्ट वाले दिन वंदे मातरम के लिए, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सोचिए, एक समय हुआ करता था जब विपक्षी पार्टियों को लेकर के, उनके छोटे मोटे लीडरों को लेकर के लोग गुस्सा जाहिर करते थे, काले झंडे दिखा देते थे, काफिले के सामने आ जाते थे। लेकिन अब हालात ऐसे बदल चुके हैं, हवा का रुख ऐसे मुड़ चुका है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम होने जा रहा है। प्रोग्राम से पहले ही कई युवा सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे, काले झंडे लगा करके, कि अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, ये खबर कहीं और की नहीं, राजस्थान की है। और अलवर में देश के गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था और प्रोग्राम से पहले ही, जैसे ही भनक लगी, राज्य के युवाओं को कुछ देर पहले ही, कुछ दूरी पर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अमित शाह जी के खिलाफ। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और उन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। तो क्या अब इतना डर सताने लगा है कि अब कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? हालांकि सदन के अंदर जब सवाल विपक्षी पार्टियों ने पूछना शुरू किया डे 1 से लेकर के, और जवाब नहीं दिया गया, जवाबदेही तय नहीं की गई, तो शायद ये लगा कि मामला जो है अब शांत हो गया। बीजेपी पार्टी को लगा, बीजेपी सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि अब ये मामला शांत हो गया। जैसे तैसे करके हमने भले ही एब्सेंट लगवा लिए, भले ही हम सदन के अंदर नहीं गए, तो अब ये मामला शांत हो गया, क्योंकि सदन का मामला है तो ये शांत हो गया। लेकिन शायद ये गलतफहमी थी कि यह मामला सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी आज भी सड़कों पर अमित शाह जी से पूछा जा रहा है। आप देखिए कि यह जस्ट एक शुरुआत है कि अमित शाह जी कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, और आज तक कभी ऐसी तस्वीरें देखी नहीं गई जो आज तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमित शाह जी प्रोग्राम करने जा रहे हैं या रैली में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो। लेकिन उससे पहले ही अब लोगों ने, युवाओं ने काले झंडे, काले गुब्बारे दिखा करके विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जरा ये खबर देखिए दोस्तों, द प्रिंट की ये खबर, और खबर में लिखा, अलवर में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले के छात्र हिरासत में लिए गए। लिखा है, जयपुर में राजस्थान के अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। ये छात्र राज्य में जो कई सारे मामले हैं उसको लेकर के धरने बैठे थे, साथ ही साथ में ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, किसके आदेश पर आंसू गैस छोड़े गए, किसके आदेश पर छात्रों के साथ बर्बरता की गई, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर, बल्कि बिहार के अंदर तो कुछ ऐसे ही तस्वीरें निकल कर आ गई जिस पर जवाब देना सरकार को आज तक भारी पड़ रहा है। सोचिए, तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये टीकाराम जी शेयर कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के अंदर बड़े पद पर हैं, और आप सभी को पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राजस्थान के। तो उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, और वीडियो में आप देखिए साफ तौर पर वो जो बता रहे हैं
क्या कह रहे हैं कि अलवर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर विरोध जताए जा रहे हैं। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो नेता हैं, अन्य नेता हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलवर लिखा गया है कि आए थे और हम सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना की जिम्मेदारी किसकी है। क्या यह सवाल पूछना अपराध हो गया? क्या शांतिपूर्ण विरोध करना गुनाह है? आवाज उठाने वालों को हिरासत में लेकर सरकार सच नहीं बचा सकती। गिरफ्तारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाजों को दबा नहीं सकती। सरकार जितना दमन करेगी, हम उतनी मजबूती से जनता और छात्रों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। और उसके बाद ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें किस तरीके से जबरदस्ती जबरिया जो है उठा करके बसों में ठूंसा जा रहा है। दूसरी भी तस्वीरें आई जिसमें काले झंडे दिखा करके किस तरीके से टीकाराम जी ने जो शेयर किया है, देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के जो सवाल पूछ रहे थे, तो कई लोगों ने काले झंडे लगा करके, काले गुब्बारे दिखा करके विरोध प्रदर्शन करने की जो है रणनीति बना ली। और जैसे ये खबर पता चला कि अमित शाह जी आएंगे और ये लोग विरोध करेंगे, पुलिस ने तुरंत आनन फानन में सभी युवाओं को उठा करके डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। कई एक तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये सवालों का दौर खत्म नहीं होगा। और जाहिर तौर पर दोस्तों, भले ही लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने जवाब नहीं दिया, जिससे शायद लग रहा है कि मामला शांत हो गया, लेकिन यह मामला आज भी सड़कों पर पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी के काफिले से पहले पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी के प्रोग्राम से पहले युवा सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि छात्रों के ऊपर बर्बरता क्यों की गई। तो दोस्तों, अब अमित शाह जी के काफिले से पहले काले झंडे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यह जस्ट एक राज्य में शुरुआत हुई है। कई लोगों का यह मानना है कि अमित शाह जी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा जब तक कि उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। जी हां, तो सवाल अब बड़ा यही सवाल है कि क्या अब अमित शाह जी को इस पर जवाबदेही देना चाहिए? क्या सरकार को अब इस पर जवाबदेही तय कर देनी चाहिए? सदन के अंदर तो नहीं हो पाया, तो क्या अब सड़कों पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उसका जवाब मिलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह मामला जितना आसान लगता है वैसे देखने में इतना लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं और अब राहुल गांधी के सिपाही ही मैदान में उतर चुके हैं, अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।